हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारा यूट्यूब के SBM स्टडी चैनल में, जो कि RRB ग्रुप डी और NTPC के लिए फ़िज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए क्वेश्चन पे देखते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा होता है। तो ऑप्शन दिया है हाइड्रोमीटर ए, हाइग्रोमीटर 2, बी और सी इलेक्ट्रोमीटर और डी बैरोमीटर। तो कि हमारा ऑप्शन नंबर जो कि ए है बिल्कुल सही आंसर है, हाइड्रोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है। हमारी आकाशगंगा की आकृति जो है वो स्पाइरल है। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है, हमारी आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में किसकी विविधता के कारण होते हैं। तो जैसा कि हमें बताया गया है कि हमने पढ़ा है कि भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में किसकी तापमान टेम्परेचर की वजह से जो कि होते हैं, टेम्परेचर की वजह से विविधता के कारण भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। बैटरी के प्रचालन का मुख्य मूल सिद्धांत क्या है। तो बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत हमारा है जो कि विद्युत अपघटन है। ऑप्शन नंबर हमारा सॉरी दोस्तों, कुछ गलती हो गई। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कौन सा उपकरण पवन के बल और वेग के मापन के लिए उपयोगी होता है। कौन सा उपकरण पवन के बल और वेग। हम जानते हैं कि एनेमोमीटर जो होता है हमारा पवन के बल और वेग के मापन के लिए उपयोगी होता है, एनेमोमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 6वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। तो जानते हैं कि रात के समय में लाल और हरा रंग सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही आंसर है, लाल और हरा। आइए चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन जो होती है कुचालक होती है उष्मा की, ऊन कुचालक होती है उष्मा की। तो इसमें दिया है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, बी ऊन कुचालक होती है उष्मा का, इसलिए हमारे ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 8वां, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके दोलन की अवधि क्या हो जाती है, गुणक द्वारा घट जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यदि वायु दाब मापी यंत्र बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेज़ी से गिरने लग जाए तो इसके यह संकेत मिलता है कि मौसम। जानते हैं कि हम जब वायु दाब मापी यंत्र बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेज़ी से गिरने लगती है तो अत्यधिक तूफान होने की अत्यधिक संभावना होती है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह हैं जो, तो इसमें ऑप्शन दिया पृथ्वी और मंगल और बृहस्पति और शनि और यूरेनस। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन से मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन नंबर गलत हो गया, कुछ बृहस्पति पूरा नहीं लिख पाया, सॉरी इसके लिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धूम कोहरा
उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है। धूम कोहरा आम उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है। तो इसमें हम बताया गया है कि वायु में अत्यधिक SO2 होने के कारण धूम कोहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, माध्यम में जो होती है तापमान के वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। टेम्परेचर हमेशा वैसा ही रहता है जैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। रेफ्रिजरेटर के शीतन किस प्रकार होता है? ऑप्शन दिया गया है, फ्रीजर में जमी हुई बर्फ़, संपीड़न गैस की प्रसार द्वारा, बाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें हमारा जो कि सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, बाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो है नोल और रुस्का ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही है, नोल और रुस्का। चलते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन पे। सोल्डर मिश्र धातु है किसका? ए सीसा और टिन, निकल और टिन, एल्युमिनियम। सी दिया है एल्युमिनियम और कार्बन, और टी दिया है कॉपर और टिन। तो हम जानते हैं सीसा और टिन मिलाकर एक शोल्डर बनता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पास तुरंत प्राप्त हो। धन्यवाद।